कैनेडियन इमिग्रेशन और कोविड-19 पॉलिसीज में क्या चेंजेस हैं? कौन से ऑक्यूपेशंस इन डिमांड हैं? डॉक्टर्स और नर्सेज ये इस वक्त हाई इन डिमांड है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करें और उनको फास्ट ट्रैक बुनियाद के ऊपर कैनेडियन इमिग्रेशन दी जाएगी। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज अबू बकर आदिल फ्रॉम सुपीरियर कंसल्टिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन स्पेशली फॉर स्किल्ड वर्कर्स। आज जून 2020 में हम मौजूद हैं एंड कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त कैनेडियन इमिग्रेशन में क्या पॉलिसी चेंजेस हैं, कौन से ऑक्यूपेशंस मोस्ट इन डिमांड हैं एंड फर्दर कैनेडियन इमिग्रेशन कहाँ स्टैंड करिए फॉर 2020 एंड 21, इन सब चीज़ों पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। एंड टू डिस्कस ऑल दीज वी हैव वंस अगेन आवर सीईओ एंड सीनियर कंसल्टेंट मिस्टर आदिल इस्माइल विद अस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह। It's great to have you once again. Thank you for having me here. Thank you for joining us. And जैसे कि सर आपने जाना कि आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन स्किल प्रोफेशनल्स के हवाले से, तो उस पर तो हम आएंगे। शुरू में थोड़ा सा ईद शो जो हमारा लास्ट रहा है उस पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दें कि इट वाज ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, एक अपने तौर पर नया और इस इंडस्ट्री में चूँकि इस तरह के प्रोग्राम इंफोटेनमेंट प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो हमने सोचा कि कुछ नई चीज़ करें, लोगों को इस कोरोना वायरस के जो फेयर फैक्टर का शिकार हैं उससे भी निकालें और इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन करें एक लाइटर मूड में। तो अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों ने काफ़ी पजीराई की और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स हम लेके आते रहेंगे। सही, परफेक्ट। सो सर नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर जो आज का मेन टॉपिक है इट्स कैनेडियन इमिग्रेशन। तो सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि इस वक्त जून 2020 में हम मौजूद हैं, क्या पॉलिसीज में चेंजेस हैं? क्या कैनेडियन इमिग्रेशन उसी तरह से रवा दवा है एंड इज इट इजी टू गेट इट इन 2020 एंड इन द कमिंग ईयर? बिल्कुल, बेसिकली तो हमें ये इस तरह के जो सवालात हैं और इस तरह का जो इब्हाम है काफ़ी ज़्यादा लोगों में इस वक्त पाया जाता है और हमें डेली बेसिस की बुनियाद पर जो है वो इस तरह के सवालात मिलते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से क्या इमिग्रेशन कनाडा की हो या और अदर कंट्रीज़ की, ऑस्ट्रेलिया और हांगकॉन्ग, न्यूजीलैंड, ये इमिग्रेशन ओपन है। चूँकि एक मिथ है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो लोग ये समझते हैं कि इमिग्रेशन भी उसी का शायद इस तरह से पार्ट है कि आप फौरी तौर पर आपको ट्रैवल करना है, तो इस बुनियाद के ऊपर वो इससे रिलेट करते हैं। जब वो रिलेट करते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद कंसल्टेंट्स या ये ऐसी कोई उड़ी हुई खबर है जिसको जो है ना लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। हम अपनी पिछली भी वीडियोज़ में और मुख्तलिफ अपने काउंसलिंग सेशंस के अंदर ये बात करते रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से इमिग्रेशन स्टॉप नहीं हुई है, फ्रॉम द डे फर्स्ट स्टॉप नहीं हुई है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अभी आप फौरी तौर पर माइग्रेट नहीं करते, आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, प्रीरिक्विजिट्स फॉलो करने पड़ते हैं और कई जाके 6 महीने 8 महीने के बाद जाकर आप जो है इस काबिल होते हैं कि आप जो है वो PR एप्लीकेशंस के ऊपर वर्किंग कर सकें या वीज़ा हासिल कर सकें। तो इसलिए मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इमिग्रेशन के जो प्लान्स हैं उनको पोस्टपोन ना करें। हाई टाइम है जो हजरात और जो लोग एक बड़ी तादाद में जिसको हम कह सकते हैं कि वो इस फेयर फैक्टर के शिकार हैं और इस चीज़ों में उलझे हुए हैं कि कोरोना वायरस और मुख्तलिफ और माशी और दूसरे मामलात में, तो जो लोग वेल सेटल्ड भी हैं और जो लोग ऑक्यूपेशन वाइज प्रोफेशनल हैं और अप्लाई कर सकते हैं उनको अप्लाई करना चाहिए। और ये हाई टाइम है, चूंकि लोग दूसरी चीज़ों में जैसे मैंने कहा कि मसरूफ हैं, तो वो अब हजरात जो कैनेडियन इमिग्रेशन हासिल करना चाह रहे हैं, जो रिलोकेशन जो है वो करना चाह रहे हैं, उनको प्रॉपरली जो है अपनी एप्लीकेशंस को मूव ऑन करना चाहिए और इनिशिएट करना चाहिए ताकि वो मराहल से गुजरें। 2 से 3 महीने EC में लगेगा, आइल्स करेंगे और उसके बाद वो पूल में आएंगे और देन वो इमिग्रेशन के प्रोसेस को जो है ना वो अबूर कर रहे होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो हो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स हों, उन्होंने अपने वाजे वीडियो ब्लॉग्स के अंदर और मुख्तलिफ जगह पर ये जो है लोगों को आगाही दी कि कैनेडियन इमिग्रेशन कहीं पे भी रोकी नहीं है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी और वैसे भी। तो इसलिए कहीं पे भी अगर किसी को इब्हाम है कि कैनेडियन इमिग्रेशन रुक गई है तो ऐसा हरगिज नहीं। ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस, क्योंकि जो है इकोनॉमी पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हो चुकी है, तो ऑब्वियसली कनाडा नीड्स इमिग्रेंट्स टू रिकवर द इकोनॉमी। सही, परफेक्ट। तो दिस इज प्रीटी मच क्लियर नाउ कि पॉलिसीज में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है एंड इट्स मच इजियर नाउ टू गेट द कैनेडियन इमिग्रेशन। आप बिल्कुल अपने लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सर कमिंग टुवर्ड्स के कौन से ऑक्यूपेशंस मोस्ट इन डिमांड है ड्यूरिंग द कोरोना वायरस?
एज सच तो गवर्नमेंट ने कोई रिटनली स्टेटमेंट नहीं दिया है कि कोई ऑक्यूपेशन हाई इन डिमांड जो है वो नोटिफाई किया हो। यस, चूंकि हम वेल कनेक्टेड भी हैं और हम पहले से लोगों को आगाही दे रहे होते हैं, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को जो शॉर्टेज है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स की है, इसमें डॉक्टर्स और नर्सेज खासतौर पर शामिल हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है वो चाहती है कि ये जो प्रोफेशन है, ये जो ऑक्यूपेशन के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा हैं और उनको वो ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करेंगे। और इसके ऊपर आपने अगर देखा हो पिछले 2 वीक्स बैक भी नोवा स्कॉशिया ने जो है वो राउंड्स खास तौर पर स्पेसिफिकली फॉर नर्सेज किया था। तो आपको हमें ये समझ जाना चाहिए कि इस वक्त शॉर्टेज है और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है वो आए और उनको जो है वो पीआर दिया जाए। सही। तो ये जो मेडिकल से प्रोफेशनल जो हजरात ताल्लुक रखते हैं उनके लिए इट्स गुड न्यूज़ कि वो कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं फॉर और अदर ऑक्यूपेशंस भी अपनी जगह पर हाई डिमांड है, बट चूंकि कोविड की वजह से कोविड की अपॉर्चुनिटी लेते हुए ये प्रोफेशन और ये जो ऑक्यूपेशन है इसको टारगेट करना चाहिए और लोगों को कंसिडर करना चाहिए। जो पैरामेडिक स्टाफ हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, वो अगर अप्लाई करेंगे वो फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो कंसिडर किए जाएंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंटरटेन करेगी। तो इसी वजह से हम भी एजुकेट कर रहे हैं, खासतौर पे वो हजरात जो इस पैरामेडिक्स में, जैसे हमने कहा कि नर्सेज और डॉक्टर्स हैं, उनको हम जो है वो बता रहे हैं कि इस वक्त हाई टाइम है कैनेडियन इमिग्रेशन हासिल करने का, अगर उनका कोई रिलोकेशन का प्रोग्राम है। इनफैक्ट आपने तो जो है वो 2 वीक्स पहले ही ये प्रेडिक्ट भी कर दिया था मेडिकल प्रोफेशनल्स के हवाले से, जब इस वक्त किसी ने भी बात नहीं की। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स के जो डॉक्टर्स हजरात, नर्सेज या पैरामेडिक से जो ताल्लुक रखते हैं, वो जो अगर कैनेडियन इमिग्रेशन को स्टडी करते हैं तो वो काफ़ी हद तक ये जानते हैं कि उनको कनाडा में एक लाइसेंसिंग का प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसका एक फेयर फैक्टर है कि वो लाइसेंसिंग का प्रोसीजर शायद बहुत मुश्किल है या इतना आसानी से मिलता नहीं है, जॉब्स का क्या होगा, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। एक हकीकत अपनी जगह पर है, देयर इज अ फैक्ट कि एक लाइफ हमारी कोविड से पहले की है, स्टेजेस में चेंज हो गई ना। एक लाइफ कोविड से पहले है और एक कोविड के बाद है, पोस्ट कोविड एंड प्री कोविड जिसको हम कह सकते हैं। हाँ, अगर हम प्री कोविड की अगर बात करें तो डॉक्टर्स और मेडिकल के जो प्रोफेशन के लोग हैं उनके लिए पीआर लेने के बाद, लैंड करने के बाद लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, और उसमें मुश्किलात भी थी और जॉब्स भी अवेलेबिलिटी पहले कैनेडियंस को मिलती और फिर मेडिकल प्रोफेशंस में किसी और को दी जाती इंटरनेशनल। बट जो जिस तरह से हमने हाईलाइट किया और जिस तरह से जो आगे पोस्ट कोविड में जो चीजें नजर आ रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एक्शन से भी ये साबित कर रही है कि उनको मेडिकल प्रोफेशंस की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर जो हम अपने रिसोर्सेज से भी लोगों को ये बता रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का जो प्लान है वो डॉक्टर्स और नर्सेस को लाइसेंसिंग की मद में वो टफ टाइम नहीं देना और उनको तेजी के साथ और आसान जो है वो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर लाइसेंसिंग जो है वो दिलाना है, सो दैट वो जो है कैनेडियन जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर वर्कआउट कर सकें इजीली और जल्दी। क्योंकि अगर कोविड गुजर जाता है तो फिर तो उनके लिए जरूरत नहीं पड़ जाती इतनी ज्यादा। तो अभी उनको जरूरत है, अभी वो देना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो पैरामेडिक स्टाफ को जो है वो इमिग्रेशन पे बुलाना चाहते हैं। तो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर सेइंग कि ये फास्टेस्ट प्रोसेसिंग के अंदर होंगे ऑक्यूपेशन और इनके अंदर लाइसेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट जो पहले हुआ करती थी वो नहीं होगी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि जॉब्स की जो फरावानी है और आसानी जो है वो होगी इन प्रोफेशंस के अंदर जो कि पहले प्री कोविड में नहीं हुआ करती थी। परफेक्ट सर। सो नाउ जो फास्ट ट्रैक की बात की जा रही है कि डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जो है वो एक फास्ट ट्रैक पे वो इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं, तो किस हद तक उनका प्रोसेस जो है वो फास्ट ट्रैक पे होगा? एक्सप्रेस एंट्री जब से आया है ये फास्ट ट्रैक प्रोग्राम ही है। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशंस की और 3-3, 4-4 साल में आपका प्रोसेस हो रहा है, ये फास्ट ट्रैक है। इट्स अ मैटर ऑफ कि आप बैलेटिंग में सिलेक्ट कब होते हैं। क्योंकि डॉक्टर हजरात के पास प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर अगर वो अच्छी इंग्लिश और अच्छे आइल्स को अचीव करते हैं तो इनको स्कोर करने में फेडरल में भी और पीएनपीज में भी आसानी होती है। तो दैट्स द रीजन व्हाई अगर कोई भी शख्स सिलेक्ट होगा तो वो एक तरह से फास्ट ट्रैक में एक्सप्रेस एंट्री में ही होगा। एक्सप्रेसली उसकी जो है वो एप्लीकेशन कंसीडर होती है। बट कंपैरेटिवली अगर हम बात करें फास्ट ट्रैक जो जिसको हम चूंकि मेडिकल प्रोफेशन को हम कह रहे हैं कि क्यों फास्ट ट्रैक है, वो इसलिए कि कोविड की वजह से जितनी भी एप्लीकेशन डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशन में नर्सेज और अदर पैरामेडिक स्टाफ की पिक होंगी, उनकी जो एप्लीकेशन पीआर की है वो कंपैरेटिवली अदर ऑक्यूपेशन से
आप ये समझ लीजिए कि 10-20% फास्टर होगी, सही, ताकि वो लोग एज अर्ली एज पॉसिबल कनाडा में लैंड कर सके। लाइसेंसिंग प्रोफेशन उनके रिक्वायरमेंट को भी उनको देखना है एंड देन उनको ज्वाइन करना उनके फ्रंट लाइन वर्कर्स को। तो दैट्स द रीजन व्हाई इसको हम यूं कह रहे हैं कि ये फास्ट ट्रैक भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन भी है फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन। जो डॉक्टर हजरात वेट कर रहे हैं और ऐसे हजरात डॉक्टर्स जिनको ये मिथ पहले था कि शायद लाइसेंसिंग की वजह से या लाइसेंसिंग पहले रिक्वायर है, तो ये भी मैं वाजे कर दूं कि डॉक्टर हजरात के लिए ये जो लाइसेंसिंग की हम बात कर रहे हैं ये लाइसेंसिंग लैंड करने के बाद है। ये आपकी पहले प्रोसेस होगा, इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाएगी, आपको PR वीजा मिल जाएगा। जब आप लैंड कर जाएंगे फिर आप कनाडा में जाकर लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट करते हैं, पहले नहीं करते। अनलाइक ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया में सारी चीजें लाइसेंसिंग या एग्जामिनिंग रिक्वायरमेंट आपको पहले फुलफिल करनी होती है। तो इसलिए एक ये बेनिफिट भी है, एडवांटेज भी, जिसको अवेल करना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो अप्लाई करना चाहिए, ऑब्वियसली, ताकि आप दूसरी चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज कर सकें। जैसे फ्री मेडिकल है, फ्री एजुकेशन है, तो इट विल बी गुड फॉर दीज प्रोफेशनल्स। सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट मच यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आई एम श्योर कि जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड अदर ऑक्यूपेशन से जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग कोरोना वायरस एंड द करंट पॉलिसीज। And if you're looking for a free of cost assessment by our senior consultant, you can email us your updated resume on info@superior.com.pk and you can even call us on the given mentioned numbers. Thank you for watching.